नमस्कार देवियों सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं कि गाड़ी रखना एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर माना जाता है। कहीं ना कहीं सही भी है ये, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी गलतफहमी कह सकते हैं कि गाड़ी रखना एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है एक्चुअली, अगर आप गाड़ी को सही तरीके से रखें तो। नॉर्मली गाड़ी को मेंटेन करना कहा जाता है कि भाई एक मिडिल क्लास आदमी गाड़ी मेंटेन करने के लिए बहुत सोच समझ के करता है, सर्विसिंग वगैरह के लिए वो प्लानिंग करता है और बजट बनाता है कि भाई इतना पैसा इंश्योरेंस में, इतना पैसा सर्विस में, इतना पैसा मेंटेनेंस में, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब वो सर्विस कराने पहुंचता है तो फिर पता चलता है कि और गाड़ी के अंदर एक वियर एंड टियर का कोई इशू आ रखा है, कोई बड़ा खर्चा निकल आता है गाड़ी के ऊपर, जो कि हमारी जेबों पर भारी पड़ने लगता है। तो आज हम ऐसे 2 बड़े खर्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरत के इन खर्चों से आप बच सकते हैं। ये तब पॉसिबल है जब आप गाड़ी को उस तरीके से रखें कि गाड़ी वो खर्चे मांगे ही ना, क्योंकि एक बार गाड़ी ने वो खर्चा मांग लिया, वो मेंटेनेंस, वो काम मांग लिया, फिर तो वो करवाना ही पड़ेगा आपको। गाड़ी में जगह जगह वियर एंड टियर तो होता ही है, इंजन चलेगा तो वो वियर एंड टियर करेगा, पिस्टन घिसेंगे, सिलेंडर का इंटरनल्स जो है वो घिसेंगे ही घिसेंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका घिसने को आप कम कर सकते हैं, जैसे गियर बॉक्स। अब गियर बॉक्स के साथ क्या होता है कि जब हम चल रहे होते हैं नॉर्मली, और अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में आर्मरेस्ट नहीं है, तो आप जब चलेंगे तो आप लॉन्ग ड्राइव पे चलते हुए जब हाईवेज के ऊपर चला रहे होंगे गाड़ी, तो नॉर्मली एक हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हाथ जो है अपना गियर लीवर के ऊपर रेस्ट करता है, ठीक है। और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपका गियर बॉक्स बड़ा काम मांग सकता है। मतलब जब आप गियर लीवर के ऊपर वेट डालते हैं और लंबे समय तक हर रोज़ कई सालों तक करते रहेंगे, तो अंदर जो गियर जो घूम रहे होते हैं आपस में, वो क्या होता है कि एक दूसरे से ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, नतीजा ज़्यादा वियर एंड टियर होता है उसमें। इस वियर एंड टियर को हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई गियर लीवर पे हाथ रख के गाड़ी ना चलाएं। अब इसमें समस्या ये है कि भाई आर्मरेस्ट जब नहीं होता गाड़ी में, जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोअर मॉडल खरीद लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि ठीक है कम बजट में गाड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो चलो लोअर मॉडल्स ले लेते हैं, और लोअर मॉडल्स में आर्मरेस्ट नॉर्मली नहीं आता। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं। ये कोई बहुत गाड़ी से छेड़छाड़ करने वाली चीज़ तो होगी नहीं, तो आप एक आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं, जैसा कि मैंने ही लगवा रखा है, जिसमें ये कटआउट बना हुआ है हैंड ब्रेक के लिए, और ये मेरी गाड़ी में किस्मत से फिट भी हो गया। तो आप मार्केट में जाके अपनी गाड़ी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी में जो आर्मरेस्ट जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का उसमें लग जाए। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक ये स्टोरेज वाला फीचर भी आ रहा है, तो मुझे स्टोरेज की भी ज़रूरत थी, क्योंकि मैं नॉर्मली अपने नेक नैक्स रखता हूँ गाड़ी के अंदर, तो मैंने ये स्टोरेज वाला लिया। आप चाहें तो वो अटैच वाला भी ले सकते हैं। तो इससे आपका एक बहुत बड़ा खर्चा बच जाएगा गाड़ी की गियर बॉक्स के ऊपर, जो मैकेनिकल वियर एंड टियर होते हैं उससे आप दूर रह जाएंगे। दूसरा बड़ा खर्चा जो होता है वो होता है क्लच का। अब क्लच प्लेट, कुछ लोगों के मैं जानता हूँ 1-1 लाख किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, लेकिन क्लच प्लेट आज तक नहीं बदली हुई, क्लच असेंबली को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि क्लच केबल तक नहीं टूटी कभी। और कुछ लोगों का मैं जानता हूँ कि भाई 10-15 हज़ार किलोमीटर चलाई गाड़ी, उसके बाद क्लच प्लेट ने काम मांग लिया, या क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट की बात आ गई, सर्विस सेंटर वालों ने कह दिया कि क्लच प्लेट गया, या क्लच बहुत हैवी हो गया, इस वजह से भी कस्टमर कंप्लेन करने लग जाते हैं कि क्लच बहुत हैवी हो गया, जब हमने गाड़ी ली थी क्लच तो बहुत लाइट था, ये हैवी कैसे हो गया। तो जब सर्विस सेंटर में बताते हैं, सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं कि सर आपका क्लच प्लेट गया हुआ है, जल जाएगा, कभी भी कुछ भी होगा तो आप इसको रिप्लेस करा लीजिए। तो यहाँ पर आ जाता है अपना एक बड़ा खर्चा। अब ये खर्चा क्यों होता है और इससे कैसे बचें, इसका एक साधारण सा सिंपल सा उपाय है। जब आप क्लच को यूज़ करें, यूज़ करने के बाद क्लच पर से पैर हटा लें। लोग क्लच के ऊपर ही पैर को रेस्ट करते हैं, मतलब आपका जो लेफ्ट फुट है वो अननेसेसरली क्लच के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालता रहता है। अब ऐसे में हमें लगता है कि थोड़े से प्रेशर से क्या ही होता है, लेकिन वो अल्टीमेटली अंदर जो क्लच असेंबली है वो एंगेज डिसएंगेज करता है गियर्स को, और जब आप उसमें हल्का सा प्रेशर भी डाल के रखेंगे और गाड़ी चल रही है, टॉप गियर पे चला रहे हैं या किसी भी गियर पे चला रहे हैं, और लंबे समय तक वो क्लच के ऊपर पैर रेस्ट कर रहा है आपका, तो क्या हो जाता है उससे कि जो वियर एंड टियर है क्लच का वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली आगे चल के फिर वो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ हमारे ऊपर एक खर्चे का मोटा पहाड़ आन पड़ता है। तो अगर आप क्लच के ऊपर पैर रेस्ट ना करें तो इस खर्चे से आप बच सकते हैं। ये खर्चा आपके काफ़ी समय तक नहीं होगा। गाड़ी को सही तरीके से मेंटेन करने का मतलब यही होता है। आजकल तो कुछ गाड़ियों में डेड पेडल भी आने लग गया है। यहाँ पर मेरी गाड़ी में भी है डेड पेडल, लेकिन बहुत छोटा सा है, मैं उतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नॉर्मली पैर को यहाँ रखता हूँ। लेकिन डेड पेडल आता है तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सीधे सामने की तरफ पैर रखने की आदत है तो डेड पेडल पे आप पैर रखिए और क्लच के ऊपर पैर ना रखें।
और हाफ क्लच में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। क्लच लिया, गियर चेंज किया और क्लच छोड़ा, दैट्स इट। तो इन 2 बातों का ध्यान रखें आप, तो गाड़ी में होने वाले सबसे बड़े बड़े खर्चे जो हैं गियर बॉक्स मेंटेनेंस का और क्लच मेंटेनेंस का, इनसे आप बच सकते हैं। वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू ऑटो IQ, लाइक बटन भी दबा सकते हैं, और किसी नए कार ओनर्स को अगर आप जानते हैं तो आप उनसे ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, जहां हम गाड़ियों से संबंधित कोई जानकारी आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित चलिए, हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए। धन्यवाद।